एक के माइंड में, उसके माइंड सेट में कभी भी क्या करना है इसको पहले मत करना। गलती करना है, कैसे करना है इसको मत डालना, गलती करना और डालते वही हैं। सीरियल वही है सर, जैसे वीडियो में देखा सीढ़ी है, कुछ लोगों के लिए ऊपर जाने के लिए भी है, कुछ लोगों के लिए नीचे जाने के लिए। वीडियो में देखा ना? यस सर। सेम उसी तरीके से ये सबसे पहले अपने ज्वाइंट एसोसिएट, जो भी नया ज्वाइन हुआ एसोसिएट है, उसके माइंड में वाई क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि तब उसको कोई सारा दुनिया का कोई कंपनी उसको हिला नहीं सकती। वाई उसका अगर माइंड सेट आपने कर दिया, माइंड सेट में ये सारे पॉइंट्स क्यों रखे, उसको कंपनी का सारा सेटअप बता दिया। कोई आने तुम्हारी कंपनी बहुत अच्छी नहीं है, उसके दिमाग में आएगा कि अरे कंपनी के सारे लीगल्स हैं, कंपनी में जबरदस्त तरीके से हमारे एमडी साहब का 16 साल का एक्सपीरियंस है, हमारे ट्रेनर हैं, हमारे मैनेजर हैं, एमबीए होल्डर हैं, इतना टेक्निकल साला, मैं तो कहता हूँ सुपर कंप्यूटर भी फेल है प्रवीण जी के सामने। कहने का सेंस आप समझो कि आप जब उसको सारी चीजें पहले से बता रखोगे तो उसके चंचल दिमाग को कोई हिला ही नहीं पाएगा। हिला पाएगा क्या? तो पहले से बताने में ही डरते हो हर चीज, तो उसका वाई क्लियर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। देन आता है उसको हाउ, कैसे करना है ये बताना जरूरी है, ये सिखाना जरूरी है। तुरंत उसको पैदा होते ही, अबे तू पैदा हो गया धरती पे गया, बोतल अपने हाथ से पकड़ होता है क्या? नो सर। फिर भी बोतल पकड़ा तो यार, एक छोटा सा बच्चा धरती पे पैदा हुआ, आ गया तू ले पी अपने हाथ से कर, अपना सारा काम होता है क्या? नहीं होता। फिर भी हम लोग वही करते हैं ना, बोतल आ गया ना, अब चल तू अपने काम पे लग। बात समझ में आ रही? सिस्टम जो बना हुआ है हर चीज का, उस पर आइए सर, वाई क्लियर कराइए, देन हाउ क्लियर कराइए, फिर आप जाइए वाट। पहले उसको दे दिया, तलवार आता नहीं हो साला घुमाएगा अपने घोपले उसको पहले ही तलवार दे दिया कि भाई ये ले चल फील्ड में लड़। पहले उसका पूरी ट्रेनिंग तो दीजिए, उसका माइंड सेट करिए, क्यों करना है, कैसे करना है और क्या करना है। ध्यान दीजिएगा, कभी भी क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है, ये आपको नीचे ले जा रहा है। बात समझ में आ रही है ना? भूलिएगा नहीं, इन तीनों वर्ड में पहले क्या आता है। नंबर 1 पर क्या है? क्यों करना, क्यों करना है, अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, अपनी टीम के दिमाग में सेट कर लीजिए। दूसरे नंबर पे क्या आता है? कैसे करना है, अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, अपनी टीम के दिमाग में सेट कर लीजिए। और फिर नंबर 3 पे क्या आता है? क्या करना है। बात समझ में आ गई सर? यस। आगे बढ़े? यस। ड्रीम, ड्रीम के बारे में हर आदमी बोलता है नेटवर्क मार्केटिंग। ड्रीम के बारे में कोई बताएगा ड्रीम कैसा होना चाहिए? ड्रीम कैसा होना चाहिए? अगर आप अपनी ड्रीम को लिखना, कितने लोगों ने अपनी ड्रीम लिखी है अपनी डायरी से? किसी ने नहीं लिखी? बोलिए। हाँ लिखे हुए हैं। अरे पूरा हाथ उठाइए, लगता है कार लेनी है तो 2 पहिया वाली कार लेनी है लग रहा है थोड़ा सा उठा देंगे। बताइए ड्रीम कैसी होनी चाहिए? ड्रीम कैसा होना? अगर हमें ड्रीम को लिखना है तो बहुत ज्यादा जरूरी है कैसा होना। ये पागलों वाला सवाल है, क्योंकि ड्रीम पागल ही लिखते, ड्रीम पागल ही लिखते हैं और आप लोग अपने आप को होशियार समझते हैं सबसे बड़ी कमी यही है कि आप लोग बहुत होशियार हो, इसलिए साला ड्रीम लिखा ही नहीं, लेकिन ड्रीम पागल ही लिखते हैं। पागल का मतलब जानते हो? पागल पाने के लिए गतिशील लक्ष्य की ओर, इसी को बोलते हैं। जग जिस पर हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। सब कुछ जानते हो, स्टेज पे बोलना तो धाड़ के लोगों ने जग जिस पता है कि नहीं? यस।
लेकिन खुद नहीं, पढ़ाएंगे पढ़ेंगे नहीं। ड्रीम लिखना जरूरी है सर। यस सर। क्योंकि ड्रीम जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। नहीं होगा। ड्रीम के बारे में कोई कुछ बताना चाहेगा? ड्रीम कैसा हो? बोर हो गए मुझे लग रहा है। नहीं सर। मजा आ रहा है? यस। या थोड़ा हार्डनेस हो रही है? नो सर। ऑपरेशनल तो नहीं हो गया ना? नो सर। मुझे तो लग रहा है कि मैं ऑपरेशन ही कर रहा हूँ। होना भी चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ड्रीम कैसा होना चाहिए इसको समझना जरूरी है सर। ड्रीम लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट। फिर मैं वहीं आऊँ, जैसे आप अपने बच्चे के साथ ड्रीम देखते हो। हर एक इंसान रोज ड्रीम देखता है, रोज उसके अंदर कुछ ना कुछ ड्रीम आता है रोज। आप कल से जज करना कि रितेश जी ने ऐसे कहा था, आपको समझ में आया कि हाँ यार आप ये ड्रीम देखा मैंने कि आज का दिन ऐसा हो, आज मेरे को ये खाने को मिल जाए, आज मैं रास्ते में जा रहा हूँ बिरयानी मिल जाए, आज तो भूख बहुत जोर लगी है, आज यहाँ पे भी बिरयानी मिल जाए तो मज़ा आ जाए। मिलेगी नहीं। सोच रहे हैं ड्रीम मस्त सोच कर आए थे हम तो जरूर सोच के आ रहे हैं। ड्रीम इंसान रोज देखे। यस सर। लेकिन मैंने देखा है नेटवर्क मार्केटिंग में ड्रीम लिखवाते हैं तुमको कौन सी कार चाहिए, लोग बताते हैं मुझे मर्सिडीज चाहिए, ये ड्रीम है मेरा, सपना है जीवन में मर्सिडीज। लेकिन वो ड्रीम आपका फुलफिल तब होगा जब आप उस कार की फिगर पूरी डिसाइड करोगे। कौन सी मर्सिडीज चाहिए, 2.0 क्या चाहिए, कौन सा X5 चाहिए, किस कलर की चाहिए। ऐसे ही लोगों ने कहा ड्रीम लिख लो, मुझे मर्सिडीज चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, सेकंड हैंड वो लम्ब्रेटा जो खत्म हो गई उसका जमाना, वो स्कूटर चाहिए। कौन सी बाइक चाहिए। देखिए ड्रीम ये होता है, ड्रीम पूरी तरीके से मॉडिफाई किया हुआ आपके दिमाग में एक चित्र बना हुआ होगा। जैसे ही आप किसी से कहते हो मेरे को एक गिलास पानी दो, जैसे ही बोलते हो, जो आप बोलते हो ना, देखो मैं साइकोलॉजिकल एक चीज बताता हूँ, फैक्ट, कोई भी चीज आप बोलते हो तो तुरंत उसकी छवि आपके दिमाग में आ जाती है। एक गिलास पानी अभी लेने कोई गया उससे पहले आपने गिलास और पानी का छवि देख लिया। आप मोबाइल से मेरा फोन मिलाने के तैयार करोगे ना, मोबाइल का नंबर खोलने से पहले रितेश श्रीवास्तव के दिमाग में आ चुका होगा कि नंबर आ जाए। कहने का मतलब पूरी तरीके से जिस तरीके से ये चीज आपको मिलती है, हर एक चीज आपको लाइफ में कुछ सिखाती है, उसी तरीके से आपका ड्रीम। अब बहुत सारे लोग ड्रीम बना देते हैं कि मेरे को मकान लेना है, मेरे को गाड़ी लेना है, मेरे को ये लेना है, मेरे को वो लेना है। बात समझ रहे हैं? सब कुछ आपके ड्रीम में आ गया, लेकिन ड्रीम हकीकत में बननी कैसे चाहिए। आज यहाँ पर आपको इंडिया में अलग तरीके से ड्रीम आप शॉर्ट टर्म ड्रीम बनाते हैं। सर्वप्रथम आपकी शॉर्ट टर्म ड्रीम होनी चाहिए। जीरो, आज आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, आज से लेकर 1 साल के अंदर का आपका सपना क्या है। अब अगर 1 साल के अंदर ही आप सोचते हो कि मैं 50 लाख की मर्सिडीज लूंगा, 1 करोड़ वाली नहीं 50 लाख वाली लूंगा, तो आप उस हिसाब से सोचो कैसे लोगे आप। उतने गुना आप काम कर पाओगे, खाली हवा में मार दिया। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में हवाबाजी करते हैं। शॉर्ट टर्म ड्रीम लिस्ट, आपको ये सोचना है कि इस ड्रीम में आप वो अपने लिए और अपनी टीम के लिए वो सारे सपने सजो के रखें। इस हफ्ते मैं अपनी टीम के साथ ये करूंगा, वो भी आपकी टीम है, वो भी आपकी टीम है। 1 महीने बाद या 2 महीने बाद मैं अपने सेल फोन को एक बेहतरीन सेल फोन में तब्दील कर लूंगा। बात समझ रहे हैं? 6 महीने बाद मैं बाइक ले लूंगा, या आपके घर की जो भी जरूरत है, मैं एक शानदार चौकी पे सोता हूँ, मैं एक बेड ले लूंगा। बात समझ रहे हैं? कुछ भी मेरे घर मैं एक बेहतरीन बोन चाइना का डिनर सेट लेकर आऊंगा, एक इंडक्शन लेकर आऊंगा। बात समझ रहे हैं? कुछ भी आपके शॉर्ट टर्म ड्रीम लिस्ट में ये सारी चीजें होनी चाहिए। जीरो से लेकर, ध्यान दीजिएगा, 1 साल में जीरो से लेकर 1 साल, वो ड्रीम ही आपको आपके विल पावर और आपके काम करने के तरीके को प्रोत्साहन देगा।
क्योंकि प्रोत्साहन हमारे बोलने से आपको मिलने वाला नहीं है। प्रोत्साहन आपके माइंडसेट और आपकी ड्रीम ही आपको देने वाली है। समझ में आ रही बात? यस। बहुत बड़ी सच्चाई है, इस चीज को समझिए। शॉर्ट टर्म ड्रीम लिस्ट आपकी लाइफ में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन आप वो भी लिस्ट बनाओ जो 1 साल से 5 साल तक में आपकी जो ड्रीम होगी, मिड टर्म ड्रीम लिस्ट, जो 1 साल से 5 साल की बीच की, अगले नेक्स्ट ईयर से लेके 5 साल तक मैं इस इंडस्ट्री से क्या क्या चीजें हासिल करूंगा, मेरी टीम में कितने सिल्वर होंगे, मेरी टीम में कितने गोल्ड होंगे, मेरी टीम में कितने डायमंड होंगे, मेरी टीम में कितने क्राउन होंगे, मेरे पास कौन सी गाड़ी होगी। अब अगर आप यहीं पे सोच लो, देखिए हर एक चीज का स्टेप, मैं बाइक से चल रहा हूँ सीधे मर्सिडीज पे जाऊंगा, तो ये आप गलत लिस्ट समझ रहे यार। एक बार हम ले रहे कोई होंडा सिटी, फिर मर्सिडीज लेंगे, ऐसा सोचो। यस। स्टेप बाय, और जो सोचो उसको फुलफिल करो, उसकी दिशा में काम करो। आपने सोचा 3 महीने बाद मेरे पास ये होगा, 3 महीने में उसका क्या फिगर आपने डिजाइन किया है कि वो आपकी ड्रीम कितने रुपए की है, उस रुपए को हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे। यानी कि आपकी अगर वो ड्रीम 50,000 की, एक उदाहरण लेता हूं, तो और आप 3 महीने में सिर्फ 50,000 रुपए ही कमाओ, तो क्या वो ड्रीम पूरी होगी? क्या नहीं पूरी होगी। कैसे पूरी होगी कि आपको सोचना होगा कि मैं लगभग 1-1.5 लाख रुपए कमाऊं तो वो 50,000 की मेरी ड्रीम मैं पूरी कर सकता हूं। अब वो 1-1.5 लाख रुपए कमाने के लिए मुझे 3 महीने में इतने 12 हफ्ते होते हैं। हर हफ्ते मुझे कितना काम करना है, हर हफ्ते मुझे कितना काम करना है, ये डिसाइड करेगा कि वो 3 महीने में आपकी ड्रीम पूरी होगी कि बात समझ में। इसके बाद आती है आपकी लॉन्ग टर्म ड्रीम। 3 तरीके की ड्रीम आपकी लाइफ में होना जरूरी है। अगर आपने, मैं अभी पूछा, मैं नेक्स्ट बार फिर होगी मीटिंग, मैं फिर पूछूंगा और मैं फिर आपको बता दूंगी, फिर मैं आपको रिटर्न में मेरे से ले लो कि सिर्फ और सिर्फ शायद बहुत ज्यादा होंगे तो इस हॉल में बैठे हुए 25% लोग ही होंगे जिनके पास ड्रीम लिस्ट है। मैं दावे से कह सकता हूं 25% ज्यादा। बाकी लोग पूरी लाइफ मजदूरी करोगे आप लोग, ये नहीं रिटर्न में लेके आप जहां पे कहो मैं रिटर्न में हस्ताक्षर करने के तैयार। किसी के पास अगर ड्रीम लिस्ट नहीं है तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मजदूर ही है। वो एक बड़ा क्राउन को बड़ी इनकम कमाने के लिए मजदूरी करता हुआ ही नजर आए। वो सिर्फ 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 वही सोचे, वही अपनी लाइफ बना लेगा और उसी के लिए कोल्ड की तरह काम करता रहेगा। बात समझ में आ रही है? यस। मैं फिर बोलता हूँ, इसमें से 75% लोग ड्रीम नहीं बनाते। 75% लोग हर तरीके से जो आज तक करते आए हैं वही करते रहेंगे और वो उनको उसी में मजा आता है। उनके नीचे के लोग ऊपर बढ़ते चले जाएंगे और उनको उसी में मजा आता रहेगा। एक दिन आएगा कि साला मैं मुंह कैसे दिखाऊं, मैं मुंह कैसे दिखाऊं। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते डुप्लीकेशन, मैंने इसको पहले भी बात कर ली तो बहुत ज्यादा लंबी इस पर बात करने की जरूरत है नहीं। तो ये बिजनेस डुप्लीकेशन का भी बिजनेस है कि नहीं? आपके अंदर मैं वही बात, इस पे बहुत ज्यादा टाइम लेने की हमको जरूरत है क्या? नो सर। डुप्लीकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है हर एक इंसान के लिए। डुप्लीकेशन जब भगवान के अंदर या देवी देवताओं के अंदर भी नहीं आया था तो भी भगवान ने भी उनका तिरस्कार कर दिया था। इसकी स्टोरी सुनाता हूँ डुप्लीकेशन के ऊपर, मतलब तिरस्कार के ऊपर सुनाता हूँ। भगवान, कुछ लोगों ने साथ सुना होगा, मैं सुनाता हूँ। भगवान शंकर और भगवान राम, ये 2 ऐसे भगवान थे जो हमेशा एक दूसरे को भगवान ही बोलते। भगवान शंकर भी भगवान राम को हमेशा भगवान बोलते थे और भगवान राम भी भगवान शंकर को हमेशा भगवान हर एक व्यक्ति हर किसी को अपने से ऊपर के ऊपर का दर्जा देता था। भगवान राम, भगवान शंकर, बात समझ लीजिए। लेकिन एक इनके इर्द गिर्द रहने वाले किसी एक पर्सन को, माता सती को, ये बात बर्दाश्त नहीं कि देव के देव महादेव हैं मेरे पति,
देव के देव महादेव हैं, तो वो राम को भगवान क्यों बोल रहे हैं? राम को भगवान क्यों बोल रहे हैं? उनको इस चीज का मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे पति देव के देव हैं और वो भगवान राम को भगवान क्यों बोल रहे हैं? बात समझ आ रही? कई बार उन्होंने कहा, माता सती ने हिम्मत जुटा के भगवान शंकर से कि प्रभु आप ऐसा क्यों कहते हो, उनको भगवान क्यों बोलते हो, आप तो देव के देव महादेव हैं। तो उन्होंने कहा कि अपनी पत्नी से, सती माता से कहा कि देखो वो मेरे भगवान ही हैं और मैं इसलिए उनको भगवान बोलता हूं। कहीं मेरे को विश्वास नहीं, कुछ तो बात है आप मुझसे छुपा रहे हो। कहीं मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। भगवान शंकर ने कहा मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ, वो वास्तव में मेरे भगवान ही हैं, मेरे भगवान ही हैं। तो एट लास्ट हुआ क्या, माता सती को इनकी अपने पति के ऊपर भी भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मैं नहीं मान सकती। तो भगवान शंकर ने कहा नहीं मान सकती तो इसका क्या इलाज है, तुम्हें जो करना है वो करो, कहीं हम परीक्षा लेंगे। तुम और मेरे प्रभु की परीक्षा लोगी, इतनी हिम्मत तुम्हारी। भगवान शंकर ने कहा तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे प्रभु की परीक्षा लोगी, इतनी हिम्मत। अब एट लास्ट हुआ क्या, फिर जब वो सती नहीं मान रही थी तो भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा ऐसी ही है तो तुम अपनी वाली करके देख लो। तो माता सती परीक्षा लेने के लिए सोची और अकेले ही चलने लगी। तो भगवान शिव ने बोला अरे तुम कहाँ जा रहे हो, मेरे को भी साथ में ले चलो। अरे नहीं मैं अकेले, अरे मैं अपलाइन हूँ, मेरे को साथ में ले चलो। नहीं मेरे अंदर सारी क्षमता है, मैं प्लान दिखाऊंगी, अब राम को ज्वाइन करा दूंगी, मैं सारी परीक्षाएं ले लूंगा। अरे तुम अभी तो आई हो, तुम क्या जानो जिसके पास जा रही हो उसकी शक्ति को, तुम क्या जानो। अपलाइन को साथ में लेके चलो, फुल एक्सपीरियंस हूँ मैं। नहीं हो तो एमडी समझ लो मेरे को कंपनी का, ठीक है। इस प्लान को जिसने बनाया उसको लेके चलो। अरे भगवान राम का प्लान करना है, चाहे कुछ नहीं, मैं तैयार हूँ। लाख अपलाइन ने समझाया कि भाई मत जा अकेले, लेकिन ये नहीं, वो तो मैं तो ऐसे छुट्टियों में ज्वाइनिंग निकाल के भगवान राम के बात समझ रहे हैं, परीक्षा लेकर आऊंगी। वो अकेले ही जिद करके चली गई माता सती। अब हुआ क्या कि भगवान राम और लक्ष्मण वनवास का दौर चल रहा था, जंगल में जा रहे थे वनों में। तो अचानक ही इन्होंने सोचा परीक्षा लेने के लिए सीता जी का रूप ले लिया और भगवान राम के सामने आकर प्रकट। जैसे ही भगवान राम के सामने प्रकट की तो लक्ष्मण ने हाथ जोड़ा, राम ने हाथ जोड़ा। तो भगवान राम को ये समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, सीता को नहीं। तो उन्होंने कहा अपने हिसाब से कि जैसे प्रभु आप कहा वो सीता की तलाश में थे, कोई खुशी नहीं हुई। तो सीधे राम ने कहा कि देवी आप यहाँ कैसे और ये सीता के भेष में कैसे। तुरंत सती माता रोने लगी कि ये तो मेरे को पहचान गए, मतलब मेरे प्रभु भगवान शंकर ने अगर इनको भगवान कहा तो कुछ तो बात है, ये तो मेरे को पहचान गए। माता सती ने फिर भगवान राम से पूछा कि आप कैसे मुझे पहचान गए। भगवान राम ने कहा देखिए मैं पहचान तो गया, लेकिन मैं मनुष्य योनि से आया हुआ हूँ, और अगर आप वास्तव में सीता होती तो मेरे सामने कभी नहीं आती, मेरे आगे सामने कभी नहीं आती, मेरे पीछे ही रहती ना। मेरे पीछे कभी भी आज तक मेरी सीते मेरे सामने नहीं आई, इसलिए आप लाख सीता का आप धारण करें तो सीता अपनी पत्नी को तो बहुत आसानी से पहचान सकता हूँ। उसी समय इनका सती जी का जो घमंड था ना वो दूर हो गया और वो पहुंची वहां पर भगवान शिव के पास। तो भगवान शिव ने कहा क्या हुआ, प्लान दिया? हाँ हो गया, अभी फॉलो करना बाकी है, बाद में निकलेगा। ठीक है। और भगवान शिव तो अंतर ज्ञान में सारी चीजें वो तो जान रहे थे, तब ज्वाइनिंग आ गई, ज्वाइनिंग आ गई कि नहीं आ गई? कहे अरे आ जाएगी। क्या क्या हुआ तो इन्होंने हकीकत नहीं बताया, और भगवान शिव वास्तव में उस समय बहुत ज्यादा गुस्से में थे
और उसी समय से उन्होंने 12 वर्ष उस माता सती को त्याग कर साधना में चले गए। 12 वर्ष तक साधना में कि तुमने मेरे प्रभु भगवान राम की परीक्षा लेने की चेष्टा की, मेरे लाख मना करने पर मैंने लाख मना किया कि अभी मत जाओ, तुम उस काबिल नहीं हो कि तुम उसको प्लान दे सकती हो फिर भी उसको प्लान देने मत जाओ, वो मैं देख लूंगा, वो मेरे प्लान से किस तरीके से उनको आना है मैं डिसाइड कर लूंगा, तुम मत जाओ और तुम्हारी टीम में डाल दूंगा तुम्हारी टीम में डाल दूंगा। लेकिन 12 वर्ष और 12 वर्ष तक माता सती मतलब वो डेडिकेशन माता सती के अंदर वो नहीं आया जो देवी देवताओं के अंदर होना चाहिए। मतलब शक की भावना किस पर आई? देवों के देव महादेव और भगवान राम मतलब हो गए विष्णु। जी सर। देवों के देव महादेव के ऊपर शक किया, भगवान राम के ऊपर शक किया। इसकी वजह से उन्होंने उनका तिरस्कार किया, उनका तिरस्कार किया। बात समझिएगा, मैं बात किस चीज की कर रहा हूँ यहाँ पर? डुप्लीकेशन। उनका तिरस्कार किया। 12 वर्ष बाद भी जब भगवान शंकर उस अपने मतलब किस मुद्रा में थे? योग की मुद्रा में थे, ध्यान में थे। ध्यान से जब जगे तो माता सती को अपने बगल बैठने का अधिकार करेंगे, अपने बगल ले। बात समझ में आ रही? भगवान शिव को तो मैं अपना गुरु भी मानता हूँ, पर भगवान शिव को लेकर लाइफ में डुप्लीकेशन बहुत जरूरी है। आप जैसी कामना करते हो कि आपकी टीम ऐसे, वैसे ही आपके अपलाइन भी कामना करते हैं कि हमारी टीम ऐसी। अगर आपने अपने तरीके से अपनी टीम को ढालते चल रहे हो ना तो बहुत गलत कर रहे हो। उसको अपने आप को बेहतर करने की जरूरत है। रोज अपने अंदर कमियों को बेहतर आप तभी होंगे जब रोज के रोज अपने अंदर कमियों को आप देखते रहेंगे। नेक्स्ट